रतन टाटा इंडियन इंडस्ट्री के एक आइकॉन हैं, जिनकी लीडरशिप और विजन ने बिजनेस की दुनिया में एक नया आयाम स्थापित किया है। बिजनेस एक्यूमेन के लिए उनकी बहुत एडमिरेशन होती है और उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने टाटा ग्रुप को अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस दिलाई है। और एथिक्स के लिए रिस्पेक्ट, उनकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी ने उन्हें एक ट्रस्टेड लीडर बनाया है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसे एक डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट में बदल दिया। कंपनी को एक ग्लोबल जायंट बना दिया। उनकी विजन ने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एस्टैब्लिश किया। उनकी लीडरशिप बिजनेस से भी आगे बढ़कर थी। उन्होंने हमेशा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को महत्व दिया है। उनका मानना है सोसाइटी को बैक देना चाहिए और उन्होंने कई फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। उनका फिलैंथ्रोपिक वर्क वाकई इंस्पायरिंग है और उन्होंने हेल्थ केयर और एजुकेशन में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। वे एथिकल और कंपैशनेट लीडरशिप के लिए एक रोल मॉडल हैं और उनकी वैल्यूज ने कई यंग लीडर्स को इंस्पायर किया है। उनकी विजन ने लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है और उनके एफर्ट्स ने काउंटलेस कम्युनिटीज को अपलिफ्ट किया है। एजुकेशन और हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स के थ्रू लोगों को एम्पावर किया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया है। रतन टाटा की जिंदगी कड़ी मेहनत और इंटेग्रिटी की पावर का एक टेस्टमेंट है और उनकी जर्नी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। वे एक सच्चे नेशन बिल्डर हैं, जिन्होंने अपने विजन और डेडिकेशन से भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूत पहचान दिलाई है। रतन टाटा का जन्म टाटा परिवार में हुआ था। उनका बचपन बदलावों भरा था, क्योंकि उनके माता पिता उनके बचपन में ही अलग हो गए थे। उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया, जिन्होंने उनमें मजबूत संस्कार डाले। उन्होंने मुंबई के प्रेस्टीजियस कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। इस एजुकेशन ने उन्हें एक मजबूत नींव प्रदान की, उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। रतन टाटा 1962 में टाटा ग्रुप में शामिल हुए। उस समय उन्होंने एक युवा विजनरी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने सबसे निचले पायदान से शुरुआत की और डेडिकेशन और कड़ी मेहनत के थ्रू ऊपर बढ़ते गए। हर कदम पर उन्होंने अपने कमिटमेंट को साबित किया। उन्होंने विभिन्न डिविजन्स में बहुमूल्य अनुभव हासिल किया और इस हैंड्स ऑन अप्रोच ने उनके लीडरशिप स्टाइल को आकार दिया। उनके एम्प्लॉइज के साथ जुड़ाव ने उन्हें एक रिस्पेक्टेड लीडर बनाया। 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इंडिया एक क्रॉस रोड्स पर था, इकोनॉमी खुल रही थी। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अवसरों से भरा समय था। रतन टाटा ने इस मौके को देखा और ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया। उन्होंने बोल्ड और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए। उन्होंने ग्रुप के ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार किया और रणनीतिक एक्विजिशंस की। उनकी विजनरी लीडरशिप ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। ट्रायम्फ्स एंड इनोवेशंस। रतन टाटा की लीडरशिप में कई रिमार्केबल अचीवमेंट्स हुए। उनकी विजनरी सोच ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने टाटा नैनो के डेवलपमेंट को लीड किया। यह एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो अफोर्डेबल मोबिलिटी का प्रतीक बन गया। नैनो को हर भारतीय परिवार के लिए एक कार के रूप में एनविजन किया गया था। यह एक सपना था जो उन्होंने साकार किया। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उनकी सोच ने टाटा ग्रुप को एक नई दिशा दी। उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। उनकी लीडरशिप ने कई बैरियर्स को तोड़ा। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर के एक्विजिशन का भी नेतृत्व किया। यह एक स्ट्रेटेजिक मूव था। यह एक बोल्ड मूव था। इसने टाटा ग्रुप की ग्लोबल प्रेजेंस को मजबूत किया। इसने टाटा ग्रुप को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक ग्लोबल प्लेयर बना दिया। यह एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी। कोरस स्टील का एक्विजिशन उनकी कैप का एक और पंख था। यह एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। इसने टाटा स्टील को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बना दिया। यह उनकी विजन का परिणाम था।
ये अचीवमेंट्स उनकी विजन और लीडरशिप के प्रमाण हैं। उनकी जर्नी इंस्पिरेशन से भरी है। अ हार्ट ऑफ गोल्ड। रतन टाटा अपनी फिलैंथ्रोपी के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है सोसाइटी को बैक देना चाहिए। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स की स्थापना की। ये ट्रस्ट्स कई फील्ड्स में काम करते हैं। वे पॉवर्टी एलिविएशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर फोकस करते हैं। वे अंडर प्रिविलेज को एम्पावर करने में विश्वास रखते हैं। वे रूरल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स का सपोर्ट करते हैं। डिजास्टर रिलीफ में उनका योगदान नोटवर्दी है। वे एक सच्चे ह्यूमैनिटेरियन हैं और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे।